हम लोग शरीफ जरूर हैं पर कमजोर नहीं है। मेरे किसी कार्यकर्ता की तरफ किसी ने भी कोशिश की तो हम बख्शने को तैयार नहीं है। हम गुंडागर्दी की राजनीति के खिलाफ हैं, शरीफ हैं, शराफत की राजनीति हम करते हैं। तो किसी कार्यकर्ता की तरफ किसी दूसरी पार्टी ने अगर उंगली भी उठाने का काम किया तो हम उनको बख्शने का काम नहीं करेंगे। आज तक यहाँ तक लोग कहते हैं कि जो विपक्षी पार्टी के दफ्तर है, यहाँ पर जो ऐसे लोग जो पार्टियां चलाते हैं, क्षेत्रीय पार्टियां जो खानदानी पार्टियां हैं, मैं मानता हूं जो व्यापारिक पार्टियां हैं, उनके दफ्तरों के बाहर सरेआम नशा बिकता है। और आज फिर कह के जा रहे हैं हम कांग्रेस की सरकार बनते दो चीज खो देंगे हम हरियाणा से, क्या? एक बदमाश और एक नशा खत्म कर देंगे। जो 2 लाख कांग्रेस की सरकार बना तो निश्चित है। और यहाँ से विधायक बना के भेजो अमित को, इसका भविष्य उज्जवल है। मैं सरकार में साझा कर लो भाई, साझा कर लो इसका बहुत काफी रहेगा। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknama.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले गांव चौटाला की दिखा रहा हूं, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो पहुंच चुके हैं और बड़ा रोड शो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज करेंगे डबवाली विधानसभा में। चौटाला से इसकी शुरुआत है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो चौटाला गांव में पहुंच चुके हैं। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी अमित सिहाग है, उनके पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पूरे सिरसा में जो कार्यक्रम हैं अलग अलग विधानसभा में, पहले डबवाली विधानसभा, फिर रानिया विधानसभा, उसके बाद एलनाबाद और सिरसा विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनके कार्यक्रम हैं वो होंगे। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो लोगों का अभिवादन है वो स्वीकार कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें चौटाला गांव, ये जो राजनीति का गढ़ कहा जाता है ये गांव, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो पहुंचे हैं। और आज एक साथ डबवाली में कई गांव में कार्यक्रम हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के होंगे। और यहां पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं, जिनसे मिलने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो पहुंचे हैं। और क्या कुछ बड़ा ऐलान भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो चौटाला गांव में करते हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होने जा रहे हैं और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। आपको दिखाने तस्वीरें कि इस चुनावी रथ में सवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो अब पहुंच चुके हैं और इस लिफ्ट से ऊपर पहुंचेंगे और उसके बाद यहीं से जो जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दर्जनों गांव का दौरा है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज कर रहे हैं, सिरसा में हैं। और दिखा रहे हैं तस्वीरें इस वक्त राजनीति का गढ़ कहा जाने वाले चौटाला गांव की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो पहुंच चुके हैं। और क्या कुछ बड़ा ऐलान भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे। आज से 15 साल पहले मेरे को मेरे आदरणीय नेता ने एक सेवक के रूप में आपके बीच भेजा और मैंने यहाँ शराफाई जो व्यय और भ्रष्टाचार की राजनीति उसके खिलाफ संघर्ष शुरू किया और 2009 के अंदर शराफत और विकास की राजनीति का बीज बोने का काम किया था। और आप लोगों ने मेरा सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया मुझे, और उसके कारण तो जो 20,000 वोटों की कांग्रेस मुझे विरासत में मिली थी और 2024 में उस 20,000 वोटों से लेकर आपने 74,000 तक पहुंचाने का काम किया है। मैं फिर आपसे एक निवेदन, ये चुनाव एक बहुत बड़ी अहमियत है, ये एक ऐतिहासिक चुनाव है, हरियाणा का राजनीतिक दशा और दिशा तय करेगा। अगर आप चाहते हो इस हल्के में व्यय और भ्रष्टाचार की राजनीति को खत्म करना चाहते हो, शराफत और विकास की राजनीति जो 2009 में मैंने बीज बोया था आज पेड़ बन गया है, फल देने लायक हो गया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि 24 तारीख को
एक एक वोट आपके भाई, आपके बेटे अमित शाह के हाथ के निशान पे बटन दबाकर शराफत और विकास की राजनीति को स्थापित करने का काम करेंगे। जहां तक कुछ लोग कहते हैं कि चौटाला में एक ईंट नहीं लगी कांग्रेस के टाइम, मैं पूछना चाहूंगा 33 केवी का बिजली घर किसने बनाया? यहाँ मेरे अजीज दीपेंद्र हुड्डा आए थे 2010 के अंदर और सबसे पहले हरियाणा के अंदर आदर्श ग्राम की नींव रखने का यहाँ काम किया, पर यहाँ के पंचायत ने उस वक्त जमीन देने से इनकार कर दिया। और आज हालात ये है कि मैं भावी मुख्यमंत्री मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ लोगों ने जो सीवर प्लांट लगाकर, जो सीवर में वैसे भी बदबू आती है पर इसमें उससे भी ज्यादा भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है, तो मैं निवेदन करूंगा कि राज बनने के बाद उसकी इंक्वायरी की जाए। मैं ज्यादा न कहते हुए, तो आप लोग आए हो, काफी लेट हो गए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे आदरणीय नेता का आदेश मानकर एक एक वोट कांग्रेस के निशान पे दबाकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग शरीफ जरूर हैं पर कमजोर नहीं है। मेरे किसी कार्यकर्ता की तरफ किसी ने भी कोशिश की तो मैं हम बख्शने को तैयार नहीं है। हम गुंडागर्दी की राजनीति के खिलाफ हैं, शरीफ हैं, शराफत की राजनीति हम करते हैं। तो किसी कार्यकर्ता की तरफ किसी दूसरी पार्टी ने अगर उंगली भी उठाने का काम किया तो हम उनको बख्शने का काम नहीं करेंगे। हमें शांति से चुनाव लड़ना है और शराफत और विकास की राजनीति को स्थापित करने का काम करना है। तो मैं एक बार आपके विधायक, आपके बेटे से भी निवेदन करेंगे कि वो भी आपके बीच एक मिनट बात रखेंगे। बहुत ही धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत ही आदरणीय। मैं मानता हूं कि पूरे देश में आज की तारीख में बहुत कम ऐसे नेता हैं जो सही मायनों में संस्कारों की राजनीति करते हैं, एक स्तर की राजनीति करते हैं। और मैं हमेशा पहले भी चलो हुड्डा साहब के साथ पूरी तरीके से, मगर विधानसभा में जो पिछला 5 साल देखने का काम किया बड़े नजदीकी से बतौर नेता प्रतिपक्ष, तो मैं मानता हूं इन जैसे नेता बहुत कम है आज की राजनीति में। तो मैं हमारे प्रेरणा स्रोत, आदर्श विकास पुरुष, हमारे बहुत ही आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का अपने पैतृक गांव, ऐतिहासिक गांव चौटाला में पहुंचने पर हार्दिक हार्दिक स्वागत आप सभी की तरफ से करना चाहूंगा। सारी बात वो आपके बीच में रखेंगे, मगर मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा। सही मायने में मैं मानता हूं कि ये चुनाव आप लोगों का चुनाव है। इस कारण से कहता हूं क्योंकि सही मायने में अगर पिछले 10 साल में अगर आपने मोदी सरकार को चुना, आपने यहाँ पर भाजपा जजपा सरकार को चुना, तो अगर दुर्गति हुई है तो वो उस चुनाव के कारण है कि किस नेता को, किस पार्टी को आपने अपना विश्वास व्यक्त करने का काम किया। और आने वाले समय में जब कांग्रेस पार्टी की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो जो मैं मानता हूं जो बदलाव आएगा, सकारात्मक बदलाव, उसका भी जो सुखद परिणाम है वो सही मायने में आप सभी लोगों को मिलेंगे, उसके सुखद परिणाम। तो चुनाव मेरा नहीं है, चुनाव केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नहीं है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये चुनाव सही मायने में आपका है, क्योंकि इसका सही मायने में असर जो है वो आपके जीवन पे पड़ेगा। और ये जो गांव है हमारा पैतृक गांव चौटाला, मैं बड़े दुखद मन से कह सकता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है, आज कहीं ना कहीं नशे के रूप में, नशे के नाम पर कुख्यात होता जा रहा है। आज तक यहाँ तक लोग कहते हैं कि जो विपक्षी पार्टी के दफ्तर है यहाँ पर, जो ऐसे लोग जो पार्टियां चलाते हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, जो खानदानी पार्टियां हैं, मैं मानता हूं जो व्यापारिक पार्टियां हैं, उनके दफ्तरों के बाहर सरेआम नशा बिकता है। और वो कहते हैं भी चुनाव के दौरान आपके बीच में आए और कहने लगे कि भी हम समाज सेवी हैं, हम समाज सेवा करेंगे, नशे को खत्म करेंगे। उन्होंने, मैं मानता हूं सही मायने में, अगर आज दिल्ली में कोई जाता है और अगर चौटाला नाम सुनता है तो उसके मन में भय का एक वातावरण उन्होंने बनाने का काम किया। आज ये गांव विकास के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसकी ख्याति पूरे देश में हुआ करती थी देवीलाल जी के नाम पे, उनके काम पे, आज उसको धूमिल करने का काम किया है। तो मैं सबसे पहला कहता हूं हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए आने वाले समय में
इस गांव को विकास के रूप में, विकास के नाम पर जाना जाए। और मैं वही निवेदन हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से करूंगा कि जब वो सरकार बनेगी, हमारे इस गांव को विकास के रूप में प्राथमिकता देने का काम आप सभी लोग उस सरकार में करें, ताकि हम आगे बढ़कर इसकी एक और ख्याति हो जिस रूप से इस गांव को जाना जाता था। ज्यादा नहीं कहूंगा, सारी पार्टियों के आपके सामने भेद है। आज कोई भी किसान का वोट डाला गया, अगर लोकदल को डला, जजपा को डला और किसी पार्टी को डला, वो सही मायने में भाजपा के खाते में जाने का काम करेगा। वो पूरी तरीके से आपके सामने है। एक पार्टी थी जजपा, जिसने वोट तो लिए, जैसे हुड्डा साहब कहते थे, भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए वोट लिए, मगर जब पहला मौका मिला उनके साथ हाथ मिलाने का काम किया। उसी पार्टी ने जिन्होंने देवीलाल जी की तस्वीर उनके नाम को अपनी पार्टी के अंदर डालने का काम किया, जब पहला मौका मिला तो उन्हीं किसानों को लात मारने का काम किया, उनको बीमारी तक कहने का काम किया। और एक दूसरी पार्टी के अंदर जो आज नए नए नेता गए, 9 साल सत्ता की मलाई खाते रहे, आज कहते हैं कि हम विकास करेंगे। 9 साल आपके पास मौका था, 4.5 साल दूसरे के पास मौका था। इस गांव को क्या मिला, चौटाला गांव को क्या मिला, जिनका नाम आपके साथ लगाते हैं? यहाँ अभी भी नागरिक गुहार लगा रहे हैं कि बस स्टैंड दिया जाए, यहाँ कहते हैं कि महिला के लिए कॉलेज दिया जाए। इस सरकार में जो भाजपा जजपा की सरकार है, उसमें मिला तो क्या? किसानों को लाठियां मिली, किसानों को गोलियां मिली, नशा मिला, आतंक मिला, सही मायने में भ्रष्टाचार मिला, अपराध मिला। और जैसे हुड्डा साहब हमेशा विधानसभा में बात रखते हैं, ये केवल एक पोर्टल की सरकार है, अलग अलग पोर्टल देने का, फैमिली आईडी देने का काम किया। तो मैं मानता हूं सही मायने में जो इस चुनाव के बाद 3 काम जरूर हो जाएंगे। एक, ये भय और भ्रष्टाचार की राजनीति, जिसको खत्म करने के लिए 2007 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और डॉक्टर साहब ने मिलकर एक बेड़ा उठाया था कि यहाँ पर सफाई की राजनीति हो, शराफत की राजनीति हो, विकास की राजनीति, वो पड़ाव आप पार करने का काम करेंगे। दूसरा, मैं मानता हूं इस हल्के के रूप में पिछली बार भी हुड्डा साहब, मुझे याद है, अपना आशीर्वाद देने के लिए 2019 में आखिर में अपना चुनाव रैली में आए थे और उन्होंने कहा था जब सरकार बनेगी तो आपको 1 वोट से 3 बड़ी ताकत यहाँ पर मिलेंगी। तो मैं मानता हूँ वो ताकत आपको मिलने का काम करेगा। और जिस प्रकार के घोषणा पत्र हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, मैं मानता हूँ सही मायने में हर किसी घर में खुशहाली लाने का काम भी करेगा। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए हैं। और मैं विश्वास दिला सकता हूँ, हाथ खड़ा करके चौटाला गांव विश्वास दिलाए हुड्डा साहब को कि इस बार डवाली हल्का अपना इतिहास रचने का काम करेगा और विशेष रूप से एक रिकॉर्ड तोड़ जीत उनके खाते में डालने का काम करेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हमारे बहुत ही आदरणीय संजय हिटलर जी से निवेदन करूंगा कि हुड्डा साहब को पगड़ी पहनाकर उनका मान सम्मान करें गांव की तरफ से। अब आप सभी के बहुत ही आदरणीय और जिनके मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं, डॉक्टर केवी सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा वह भी हुड्डा साहब को पगड़ी पहनाकर चौटाला की तरफ से अपना मान सम्मान देने का काम करें। और हमारे माननीय डॉक्टर केवी सिंह जी, क्योंकि अभी आपने विचार करा, यहाँ से हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विधायक अमित जी और संजय जी, पूनम जी और सम्मानित मंच उपस्थित मेरे चौटाला गाँव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और मेरी माता और बहनों, तो सबसे पहले तो जो आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, आप पार्टी से हुए हैं, किसानों ने समर्थन किया है, मैं उनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ उनको पार्टी में मान सम्मान और स्थान मिलेगा। और किसानों की तो भाई पार्टी है ये, किसानों की तो लड़ाई लड़े और मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। जो ये 3 काले कानून लेके आए थे किसानों के खिलाफ, अगर कहीं किसी प्रदेश में लड़ाई लड़ी है तो हरियाणा पंजाब में लड़ी है और इस सरकार को मजबूर किया, वापस में नहीं दिए। यही इसी हरियाणा की यही पहचान है। तो आज हरियाणा में चुनाव है, लेकिन सारा देश पत्तों की लड़ाई देख रहा है कि हरियाणा क्या पहचान है। सारे हरियाणा में घूम के आया हूँ, चौटाला गाँव में आज आया हूँ और मैं दावे से कह सकता हूँ
कि हरियाणा की 36 बरादरी ने मन बना लिया है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार, क्योंकि तोल के देख लिया 10 साल हमारी सरकार के देखे और 10 साल ये बीजेपी और जेजेपी की सरकार के देखे। क्या हुआ? जिस दिन हमने सरकार छोड़ी तो डॉक्टर के दिन हमारे साथ थे, हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में और नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ी में नंबर 1 था पूरे हरियाणा। और 10 साल के बाद क्या मान गया? आज हरियाणा किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में और खेल खिलाड़ियों को आपने देखा हमारी पहलवान बेटियों को अब तक क्या नहीं मिला। तो हरियाणा पिछड़ गया, बहुत पिछड़ गया। सब सवाल उसका बात का आता है। अब आपसे लोग एक बात पूछेंगे जब जाएंगे कि भाई ये तो ठीक है, इनने तो बट्टा बैठा दिया हरियाणा का, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्या करेगी? मैं 5-7 बात कह रहा हूँ आपको जो इन्हें बताया भी। कांग्रेस की सरकार बन गई तो बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेगी भाई, और सिलेंडर 500 का करेगी, 300 यूनिट गरीब आदमी खरीदेगी बिजली के, और जो है बहुत सारे और काम करने हैं आपने। किसान को हरियाणा में एमएसपी की लीगल गारंटी देगी, कानूनी गारंटी देगी, ताकि किसान के साथ धोखा न हो। और 100 गज के प्लॉट जो कांग्रेस ने हमें 4 लाख दिए थे, 3 लाख किए थे गरीब आदमियों के लिए, इन्होंने आपकी स्कीम बंद कर दी। तो 100 गज के प्लॉट की फिर स्कीम चालू करेंगे, साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना के देंगे। इस प्रकार से आपको बहुत सारे काम बता देंगे हमारे अमित शाह जी, जो कांग्रेस ने किए करेंगे। और ये आपको मालूम है जो हम कहते हैं वो करते हैं। किसान के लिए, किसान की अगर खुशहाली हुई तो कांग्रेस के समय में हुई। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, कितने दिन पानी चलता था भाई? अच्छा ही बताओ, 10 साल इनकी सरकार हुई बीजेपी, कुछ चौटाले में काम होया? अभी पानी आया पूरा? क्या किस नाम से वोट मांगेंगे? मैं तो आज आया खास तौर पे, ये आपने विधायक बना के भेजा था ना, हम तो विपक्ष में थे, लेकिन इतनी जोरदार आवाज से उठाता था विधानसभा में अपने हल्के की मांग की कि ये बहुत मजबूत की आवाज। और जो नशे की और बदमाशी की जिक्र करी डॉक्टर साहब ने, भाई 2005 में सरकार बनी ना, उससे पहले भी यही हालात थे हरियाणा के, जेलों से सरकार चलती थी। हमारी सरकार बनते ही हमने कह दिया था, बदमाशों बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। छोड़ के थे ना, 10 साल प्रगति करी। आज फिर कह के जा रहे हैं हम, कांग्रेस की सरकार बनते 2 चीज खो देंगे हम हरियाणा से। क्या? एक बदमाश और एक नशा खत्म करते हैं जो हमारी 2 लाख इन्होंने कौशल रोजगार योजना लगा रखा है निगम। इसमें क्या भाई, हमारे बच्चों को ठेके में नौकरी देते हैं, तनख्वाह 50,000 मिलना चाहिए, 12,000 देते हैं, ना पक्का ना पेंशन ना कुछ, अग्निवीर की तरह। अब कांग्रेस की सरकार देंगे, उसका नतीजा ही हुआ 2 लाख नौकरियां पक्की, पेंशन खाली है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भाई 2 लाख अपने बच्चों को नौकरियां लगाएंगे हम। इन्हें तो एसपीओ सिलेक्ट करे बाहर के किए, यहाँ के नहीं किए। तो ऐसा नहीं है, हरियाणा के बच्चों को नौकरी मिलेगी और आगे चलेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे अपने काम करने हैं। लेकिन एक बात कह के जा रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार बना तो निश्चित है, और यहाँ से विधायक बना के भेजो अमित को, इसका भविष्य उज्जवल है। मैं सरकार में साझा कर लो भाई, साझा कर दो मैं इसका बहुत काबिल है, इसका मंजूर है? बात करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद।